से पहला सेमी गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेज जो कि है बीसीसीएल धनबाद। तो अब हम लोग बीसीसीएल धनबाद का देखते हैं कि वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया है ये 2025 का प्रोस्पेक्टस है जो कि बीसीसीएल धनबाद रिलीज की है। यहाँ पे जो जीएनएम जो है ये 3 साल का होता है और 2.5 साल का जीएनएम का कोर्स होगा और 6 महीने का इंटर्नशिप इंक्लूड रहता है उसमें ही। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ टोटल 30 सीट है और 15 सीट जो है वो ओपन कोटा वालों के लिए है और 15 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए है। ओपन कोटा का मतलब क्या होता है कि 15 सीट जो है जेसीईसीबी के काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे फिल होगा और 15 सीट जो है वो डायरेक्टली फिल होगा, जो कि कॉलेज जाके वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म लेके फिल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके वहाँ जमा करेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन होगा। तो ये जो 15 ओपन सीट है ये जो है जैसे अभी जो काउंसलिंग चल रहा है इससे आप काउंसलिंग करवा के ये 15 सीट में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का भी नाम रख सकते हैं वहाँ पे। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपको ये बीसीसीएल धनबाद या बीजीएच बोकारो मिल सकता है। अगर ये दोनों आपको कॉलेज लेना है तो आप इसको जो है गवर्नमेंट कॉलेज के जस्ट नीचे रखें। तो ये जो 15 सीट जो है बीसीसीएल धनबाद में ओपन कोटा का, इसमें आपको एडमिशन जेसीईसीबी के काउंसलिंग के थ्रू मिलेगा। और जो 15 सीट जो है मैनेजमेंट कोटा का जो है इसमें एडमिशन मिलेगा कैसे, इसमें आपको डायरेक्टली जो है ये प्रोस्पेक्टस जो है इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसको फिल करके उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो है स्पीड पोस्ट कराना होगा कहाँ पे, बीसीसीएल धनबाद, तब जाके एडमिशन होगा। तो अब हम बताते हैं कि मैनेजमेंट कोटा में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट कोटा में सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो कि 27/7/2025 में जो जीएनएम का एग्ज़ाम हुआ था वो क्वालिफाई किए हैं, सिर्फ उन्हीं वही लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जेसीईसीबी जो कि 15 सीट ओपन कोटा वालों के लिए है वो क्या है ना कि वो मेरिट के बेसिस पे होगा। मतलब जिसका नंबर थोड़ा ठीक ठाक है उनको ये कॉलेज मिल सकता है अगर वो चॉइस फिलिंग में ये अगर नंबर ये कॉलेज का नाम डाले तो। और मैनेजमेंट कोटा जो है 15 सीट का, उसमें सबसे पहले जो एडमिशन होगा वो झारखंड के डोमिसाइल का होगा। उसके बाद अगर फिर भी सीट बच जाता है तो फिर झारखंड के बाहर मतलब बिहार या कोई अदर स्टेट वालों का जो है एडमिशन यहाँ पे होगा। तो आपको समझ में ये आया कि अगर ओपन कोटा से आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो अभी जो जेसीईसीबी का काउंसलिंग चल रहा है उसमें आप ये कॉलेज का नाम डालें और आपको अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपको ये 15 सीट जो है ओपन कोटा की तरफ से इसमें इसके थ्रू आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आपका नंबर अगर थोड़ा कम है और आप फिर भी चाहते हैं कि आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू डायरेक्टली जो है अप्लाई करके वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कैसे एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन जो है बीसीसीएल वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है, जो कि 27/8/2025 से 25/9/2025 तक जो है वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। इसमें कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्टस में डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन और जो है 150 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। उसको हम लोग मतलब जितना भी आप फोटो कॉपी रहेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबके साथ अटैच करके जो है स्पीड पोस्ट करना है 4 अक्टूबर से पहले तक में। कहाँ पे करना है स्पीड पोस्ट, तो ये हम लोग देख लेते हैं। और जो डीडी बनाना है वो जो है बीसीसीएल के नाम से बनाना है जो कि धनबाद में है। और डीडी जो है 27/9/2025 से पहले का होना चाहिए, उसके बाद का होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो है जहाँ पे एड्रेस दिया रहेगा वहीं पे स्पीड पोस्ट करवाना है। अगर उसके अलावा कोई और जगह पे करवाते हैं तो वो भी जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और जितना भी इन्फॉर्मेशन फिल करना है वो सारा करेक्ट फिल करना है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और जितना भी फ़ोटो कॉपीज़ लगाना है उसमें सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब अपना साइन करना है और उसको अच्छे से एप्लीकेशन के साथ लगा के फ़ोटोज़ सब कुछ फ़ोटो कॉपी करवा के साइन करके और स्पीड पोस्ट करवाना है। और कोई सा भी वाइटनर या ओवर राइटिंग नहीं करना है कोई भी फॉर्म में। अगर ओवर राइटिंग करते हैं या वाइटनर वगैरह का यूज करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और जो स्पीड पोस्ट कराना है वो 4/10/2025 से पहले कराना है। अगर उसके बाद स्पीड पोस्ट आता है तो वो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्पीड पोस्ट कहाँ पे करवाना है। तो वो जो है ये एड्रेस दिया हुआ प्रिंसिपल स्कूल ऑफ नर्सिंग सेंट्रल हॉस्पिटल बीसीसीएल जगजीवन नगर धनबाद। तो ये एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करवाना है। और जो है स्पीड पोस्ट जो कराएंगे तो उसमें एक बैंक ड्राफ्ट भी होना चाहिए। 150 रुपये का पहले डीडी बनवा लीजिए जाके बैंक में और फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको फिल कर लीजिए अच्छे से, सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच कर लीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, मतलब सब में साइन कर दीजिए, जितना भी फोटो कॉपीज है सब में अपना साइन कर दीजिए और सबको एक जगह अच्छे से रख के एक कोई भी फाइल्स में भर के स्पीड पोस्ट कराना है कहाँ पे, ये एड्रेस पे। तब जाके जो है आपको यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि
मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट को जो है लगाना है इसमें, स्पीड पोस्ट जो करेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट को देना है। तो सबसे पहले आपको ट्वेल्थ का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगाना है, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट लगाना है, JCCB का एडमिट कार्ड, और फिर मार्कशीट मतलब जो कि स्कोर कार्ड, अभी जो रिजल्ट आया है वो, मतलब स्कोर कार्ड भी धीरे धीरे अब डाउनलोड हो रहा है तो उसको लगाना है, और फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप झारखंड के हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और अगर आप ST SC या OBC हैं तो NCL सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, मतलब SDO लेवल का होना चाहिए। अगर आप OBC हैं, SC हैं या ST हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिए जो कि SDO लेवल का होना चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और NCL जो है 31 मार्च 2025 से पुराना नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए। अगर उसके पुराना है तो भी एडमिशन नहीं होगा। और अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको जो है EWS सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और वो भी जो है 31 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए, मतलब बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर इस 31 मार्च 2025 से पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए, अभी बहुत ही समय है, और बनवा के तब आप स्पीड पोस्ट कराइए। और खुद से जाके वहाँ जमा नहीं करना है, अगर खुद से जाके जमा कीजिएगा तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको जो एप्लीकेशन भिजवाना है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भिजवाना है, मतलब पोस्ट के थ्रू ही भिजवाना है। और अगर आपके पास SC ST OBC का NCL सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी से माना जाएगा और आपको जो है कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेने का प्रोसेस ये है कि अगर आप क्वालिफाई किए हैं GNM एग्ज़ाम जो कि इस बार 27/7/2025 को हुआ है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये नहीं कि अगर आप डिसक्वालीफाई हैं, अगर आपके रिजल्ट में क्वालिफाई लिखा हुआ आया है तो ही आपको एडमिशन मिलेगा। और जिसका नंबर बहुत ही कम है वो भी चाहते हैं कि एडमिशन लेना, और डिसक्वालीफाई है तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होगा, अगर आप सारा डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं, जितना भी एप्लीकेशन रिसीव होगा उसके हिसाब पे जो है मार्क्स के हिसाब पे मेरिट बनाया जाएगा, जो कि और मतलब जितना जो भी GNM एग्ज़ाम में स्कोर आया है उसी के हिसाब से जो मेरिट बनेगा, और फिर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा कि किनका मतलब एडमिशन वहाँ पे होना है। यहाँ देखिए 15 कैंडिडेट का जो है कैसे होगा, मार्क्स के बेसिस पे होगा वहाँ पे एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। और ये सब कराने के बाद जो रिजल्ट वहाँ का मैनेजमेंट कोटा का जो रिजल्ट जारी किया जाएगा वो 11/10/2025 को निकाला जाएगा कि कितना कैंडिडेट जो है कौन कैंडिडेट जो है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16/10/2025 को 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि वहाँ के मतलब प्रिंसिपल ऑफिस में होगा। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर से एक फ़ाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, मतलब आपको फुल्ली वेरीफाई कर लिया जाएगा कि आप वहाँ एलिजिबल, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अगर आप वहाँ के लिए एलिजिबल होंगे तो 24 और 25 को जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वहीं पे। उसके बाद जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है 10 बजे से 28 और 29 अक्टूबर 2025 को होगा। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि CLC या SLC लेके जाना पड़ेगा, और कुछ फ़ोटोज़ लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और आप जो DD बनवाइएगा 150 रुपये का, उसके पीछे में आपको जो है अपना नाम, प्लीज़ राइट योर नेम ऑन द बैक ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आप DD 150 रुपये का बनवाइएगा BCCL के नाम पे, BCCL धनबाद के नाम पे, उसके पीछे में आपको अपना नाम भी लिखना है। और फिर आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, डॉक्यूमेंट्स सारा ओरिजिनल स्पीड पोस्ट नहीं करवाना है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका जो है फ़ोटो कॉपी करवाना है, इस मतलब सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, फ़ोटो कॉपी करवा के सारा डॉक्यूमेंट्स में आपको साइन करना है नीचे में। और फिर ये DD जो है 150 रुपये का बनवाना है BCCL के नाम पे, और फिर स्पीड पोस्ट कराना है ये जो प्रिंसिपल का जो एड्रेस है इस पे आपको स्पीड पोस्ट कराना है, तब जाके जो है आपका जो है एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँचेगा। फॉर्म जो है हाथों हाथ जाके नहीं देना है, और जो है इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं करना है, जितना भी है सबको जो है अच्छे से कंप्लीट करके देना है, कोई भी वाइटनर वगैरह का यूज नहीं करना है। जितना भी फ़ोटो कॉपीज़ देंगे सबको में जो है सेल्फ अटेस्ट करना है, अगर सेल्फ अटेस्ट नहीं करिएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका फ़ोटो स्टेट करा के उसमें अपन साइन करना है आपको, तब जाके जो है स्पीड पोस्ट करवाना है। मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन आपको दिया अगर इसको समराइज करें तो सबसे पहले कि जो है BCCL धनबाद में टोटल 30 सीट है। 30 सीट में जो है 15 सीट जो है वो ओपन कोटा वालों के लिए है, और 15 सीट जो है वो मैनेजमेंट कोटा वालों के लिए है। अगर आप ओपन कोटा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी जो JCECB का जो काउंसलिंग चल रहा है उसमें डायरेक्टली आप चॉइस फिलिंग करके वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक है
अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेज BCCL धनबाद जा सकते हैं। उसमें आपको चॉइस फिलिंग करना है, वो 15 सीट में आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर 15 सीट में अगर नहीं होता है फिर भी आप चाहते हैं एडमिशन लेना, तो 15 जो है मैनेजमेंट सीट भी है, मैनेजमेंट सीट में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मैनेजमेंट सीट में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसेस है, जितना भी बताइए आपको करना होगा। वो प्रोसेस क्या है कि 27/8/2025 से 25/9/2025 के बीच में जो है एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है। यही जो PDF है इसमें ही दिया हुआ है लास्ट में, उसको आपको डाउनलोड करना है, अच्छे से फिल करना है, फिल कर लेना है। फिर जो है 150 रुपये का DD बैंक ड्राफ्ट बनवाना है BCCL धनबाद के नाम से, और फिर उसके ड्राफ्ट के पीछे में अपना साइन करना है। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सबका जो है क्या करना है, फ़ोटो स्टेट करवाना है आपको। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को नहीं भेजना है पोस्ट के थ्रू, आपको सिर्फ यहाँ पे फ़ोटो कॉपीज़ ही भेजना है। जितना भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखा गया है सबका फ़ोटो स्टेट करवाना है। सबके पीछे में या आगे में ही अपना नाम लिखना है, सेल्फ अटेस्ट करना है। मतलब डॉक्यूमेंट्स है जैसे उसके नीचे में या ऊपर में जिधर भी जगह है उधर अपना नाम लिख लीजिए। उसके बाद जो है आपको DD लगाइए, DD के पीछे भी नाम लिखिए और एप्लीकेशन अच्छे से फिल कीजिए। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, सारा कोई भी वाइटनर का यूज मत कीजिए, ओवर राइटिंग का यूज मत कीजिए। और जो है फिर आपको जो है स्पीड पोस्ट करवाना है। कहाँ पे, ये जो एड्रेस दिया गया है प्रिंसिपल का, उसके यहाँ पे करवाना है स्पीड पोस्ट। किधर है ये जो प्रिंसिपल का जो एड्रेस है यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट करवाना है। ये 14/10/2025 से पहले का करवाना है। और SC ST या OBC हैं तो आपको NCL भी बनवाना है, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। अगर आप NCL नहीं भिजवाते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू तो आपको जो है वहाँ पे UR कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी से माना जाएगा। और EWS है तो EWS भी, अगर EWS सर्टिफिकेट नहीं भेजते हैं तो आपको भी जो है जनरल कैटेगरी का माना जाएगा। और जितना भी ये EWS SC ST जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च से पहले का है तो आप फिर से बनवाइए, और अभी बहुत ही समय है, स्पीड पोस्ट करवाइए। और स्पीड पोस्ट जो है 4 तारीख से पहले ही पहुंच जाना चाहिए, मतलब आपको 1 सप्ताह पहले जो है स्पीड पोस्ट कराना होगा, तब जाके पहुंचेगा। तब जाके आपका जो है एडमिशन जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जो है वहाँ पे होने का चांसेस है। जब स्पीड पोस्ट हो जाएगा फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है, जितना भी आप फ़ोटो कॉपीज़ भेजिएगा, एप्लीकेशन भेजिएगा, सब कुछ को वेरीफाई किया जाएगा, देखा जाएगा और सब कुछ ठीक रहेगा। तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा वहाँ पे। तब आपका जो है सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक होगा। जो आप भी जितना भी आप मतलब फ़ोटो कॉपीज़ भेजेंगे फिर उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, वहाँ आपको खुद जाना होगा। कब, 11 तारीख को जो है जब आपका फ़ोटो कॉपीज़ का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो स्कूल के नोटिस बोर्ड पे 11 तारीख को जो है वो जारी किया जाएगा नाम कि किन बच्चा को जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। फिर जो है जब आपका नाम अगर आ गया उसमें तो आपको 16 तारीख को जो है 9 बजे जाके वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। तो आप 16 तारीख को सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपना लेके जाएंगे और फिर जाके वहाँ पे जो है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। फिर अगर आपका और सारा कुछ वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, तो फिर आपको 24 तारीख को जो है 24 और 25 को आपको बुलाया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि BCCL धनबाद सेंट्रल हॉस्पिटल में ही होगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। फिर आपको फाइनली बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए, जो कि 10 बजे से 28 और 29 अक्टूबर को बुलाया जाएगा। तब जाके आपका जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होगा। अब हम ये जो पूरा समरी बता दिए कि कैसे होगा प्रोसेस पूरा, तो इसी तरह से कीजिएगा तब जाके होगा। और अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे कितना पैसा लगेगा, कितना फ़ी लगेगा। तो सबसे पहले बात करें एडमिशन के टाइम पे आपका लगेगा 15,500, जो कि वहाँ पे जमा करना होगा। बैंक DD ही बनवाना पड़ेगा 15,500 का। वो आप कहीं के बैंक में जाके, वहाँ भी जाके धनबाद आके भी बनवा सकते हैं। आराम से अपना सारा अकाउंट्स वगैरह लेके आइएगा, बनवा के फिर वहाँ पे जमा कर सकते हैं। वहाँ पे फिर 29 अक्टूबर, जो 29 अक्टूबर के बाद का ही होना चाहिए। 29 अक्टूबर तक में जो है 29 अक्टूबर से पुराना DD नहीं होना चाहिए, मतलब 29 अक्टूबर से पहले तक ही आपको DD बनवा के वहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि यहाँ पे 28 और 29 को जो है आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। तो 29 अक्टूबर के, अगर 30 अक्टूबर का DD बना के जमा कीजिएगा तो नहीं होगा। 29 अक्टूबर से पहले का DD, मतलब 28-29 को आपका एडमिशन होगा, तो आप 28 को पहुँचिएगा तो 28 को ही अपना DD बनवा लीजिएगा और जमा कर दीजिएगा, तब जाके आपका एडमिशन होगा। और 15,500 रुपया एडमिशन में लगेगा। अब हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं कि पूरे साल में कितना पैसा लगेगा। और ये सब सारा जो है डॉक्यूमेंट्स है जो कि ओरिजिनली एडमिशन के टाइम पे देखा जाएगा आपके द्वारा, मतलब वहाँ पे
तो 10th का मार्कशीट है और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, 12th का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट, JCECB का एडमिट कार्ड, JCECB का जो है मार्कशीट, SC/ST का जो सर्टिफिकेट है OBC NCL होना चाहिए। और एडिशनल सर्टिफिकेट आपको क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन वो SLC या CLC है और सेल्फ अटेस्टेड जो है पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो लेके जाना है, तब जाके आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा। CLC और SLC ले जाना भी बहुत ही ज़रूरी है, इसको मिस ना करें। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स को भी ओरिजिनली वेरीफाई किया जाएगा। और अगर आप CLC या SLC लेके नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। नॉन सबमिशन ऑफ एबव डॉक्यूमेंट विल बी नॉट लिएबल फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, CLC SLC लेके नहीं जाते हैं। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन SC/ST ओरिजिनल मार्कशीट भी लेके जाना है, जो कि आप क्वालिफाई किए हैं एग्जामिनेशन को, सारा ओरिजिनल लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन SC/ST का जो है सर्टिफिकेट, EWS का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और CLC और SLC जो है वहाँ कॉलेज के द्वारा रख लिया जाएगा आपका ओरिजिनल वाला, तो आपको लेके जाना है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि कितना फ़ी लगेगा। तो फ़ी स्ट्रक्चर जो है एडमिशन फ़ी है 5,000, डेवलपमेंट फ़ी है 1,500 हर साल लगेगा ये, ट्यूशन फ़ी है 6,000 जो कि हर साल लगेगा, कॉजन मनी जो है वो 3,000 है जो कि रिफंडेबल हो जाएगा जब आपका कोर्स ख़त्म होगा। तो बात करते हैं कि एडमिशन के टाइम में आपका लगेगा 15,500। इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये जो है 5 और 6 11 1 12 13 14 15 यहाँ पे 15,500 हो रहा है। और फर्स्ट ईयर में जो है आपका रिम्पास साइकेट्रिक ट्रेनिंग भी होता है रिम्पास, जो कि उस टाइम पे आपका 2,000 लगेगा, वो आपका अलग से लगेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कितना लगे। ये तो फर्स्ट ईयर का था, एडमिशन के टाइम में ट्यूशन फ़ी भी ले लिया जाएगा आपसे। और सेकेंड ईयर में जो है आपका जो है हर साल जो है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में 7,500 रुपया करके लगेगा। ये जो यहाँ पे पैसा हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 1,500 रुपया लगेगा हर साल और 6,000 लगेगा, मतलब टोटल 7,500 आपका सेकेंड ईयर में लगेगा और 7,500 जो है आपका थर्ड ईयर में लगेगा। बस इतना ही पैसा लगेगा वहाँ पे आपका। और 2,000 रुपया जो है ये साइकेट्रिक ट्रेनिंग का लगता है, वो अलग से एक्सटर्नल है, आपको 1 महीना के लिए रिम्पास भेजा जाएगा, वहाँ लगेगा। तो आपको एडमिशन के टाइम पे 15,500 रुपया लेके जाना है, DD बनवा के जमा देना है। और ये दोनों भी जमा जो होगा ये भी बैंक ड्राफ्ट के थ्रू ही होगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। और इसका जमा करने का जो डेट है वो 15 सितंबर 2026 में सेकेंड ईयर का पैसा देना है, और 15 सितंबर 2027 में जो है ये थर्ड ईयर का DD बना के जमा देना है। तो ये तो टोटल पैसा जो है 15,500 और इधर जो है 15,000, मतलब 30 जो है 30,500, मतलब 30,500 रुपया आपका लगेगा टोटल यहाँ पे खर्च सिर्फ पढ़ाई लिखाई का। और अगर आप टाइम पे अगर फ़ी नहीं दीजिएगा, मतलब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, तो 500 रुपया एक्स्ट्रा हर महीना का जोड़ा जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं रिफ़ंड का। अगर आप मान लीजिए एडमिशन ले लिए और आप चाहते हैं कि वहाँ नहीं पढ़ना है, मतलब एडमिशन नहीं, वहाँ पे नहीं रहना है, तो फिर अगर आप 15 दिन के अंदर, अगर एडमिशन के 15 दिन के अंदर अगर आप कॉलेज को छोड़ रहे हैं तो आपको 10,500 रुपया ही रिफ़ंड मिलेगा। जो आप 15,500 रुपया जमा कीजिएगा उसमें से आपका 5,500 5,000 काट लिया जाएगा और सिर्फ 10,500 दिया जाएगा। और अगर आप 16 से 30 दिन के एडमिशन के बाद जो है फिर से कॉलेज छोड़ना चाह रहे हैं तो 4,500 रुपया आपको वापस दिया जाएगा। और आप 30 दिन के बाद अगर बोल रहे हैं कि हमको कॉलेज छोड़ना है तो आपको 3,000 रुपया ही वापस दिया जाएगा। तो ये जो हो गया, ये जो था ये पूरा फ़ी स्ट्रक्चर हो गया कि 3 साल में आपका कितना रुपया लगेगा। मतलब 3 साल में आपका केवल 30,500 रुपया लगेगा और 2,000 एक्स्ट्रा, मतलब 32,500 रुपया लगेगा। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी का। तो वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को ही हॉस्टल दिया जाएगा, लड़का जो कि मेल कैंडिडेट को जो है हॉस्टल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, उनको खुद से अपना रूम लेके रहना होगा। और ये कुछ हॉस्टल्स का रूल है जो कि वहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को फॉलो करना है। और ये कुछ मेस रूल दिया गया है जो कि मेस में आपको फॉलो करना है। ये सब तो अलग से चीज़ है। और आपको हर साल जो है मेस फ़ी भी देना होगा, जितना भी वहाँ का मेस फ़ी होगा, जो कि 2,000 या 3,000 हो सकता, 2,500 से 3,000 होगा मेस फ़ी, जो कि हर महीने आपको देना होगा। मतलब ये जो ट्यूशन फ़ी है 32,500 के अलावा भी आपको मेस फ़ी, रहने का सिर्फ, खाने का सिर्फ फीस देना होगा, और हॉस्टल जो है पूरा फ्री मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि स्टाइपन वहाँ पे कितना मिलेगा। जो वहाँ पे जो स्टाइपन है वो आपको इंटर्नशिप में मिलेगा 15,000 रुपया हर महीने। मतलब जब 3 साल का कोर्स है तो जब आपका 2.5 साल पूरा हो जाएगा तो आपको 6 महीने का इंटर्नशिप भी होगा। तो 6 महीने का जब आप इंटर्नशिप कीजिएगा तब आपको 15,000 रुपया पर महीने मिलेगा वहाँ पे। और इसका जो एक क्राइटेरिया है कि इनको मिलेगा अगर आपका 90% से ज़्यादा अटेंडेंस होगा, मतलब आप क्लास कीजिएगा रेगुलर और 90% अटेंडेंस होगा, उनको ही 15,000 रुपया पर महीने जो है स्टाइपन मिलेगा।
तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था कि बीसीसीएल धनबाद में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। ओपन कोटा में जो है जेसीसीबी के थ्रू लीजिए, और जो मैनेजमेंट कोटा जो है उसमें आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले लीजिए। तो ये सब प्रोसेस था, सारा डेट्स बता दिए, कितना फ़ी लगेगा, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, सारा कुछ। अब इसमें जो है ये पीडीएफ में एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है। आपको यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है एडमिशन के लिए जो है फिल करना है और आपको स्पीड पोस्ट कराना है। ये एक बार देख लीजिए। ये इसका जो है ये जो पीडीएफ है ये हम डाल देंगे अपने इंस्टा पे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इसको फिल करके अच्छे से जो है स्पीड पोस्ट करवा देना है। ये डिक्लेरेशन वगैरह अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा कॉलेज जो कि है बीजीएच बोकारो, कि वहाँ पे क्या प्रोसेस है। वहाँ पे भी लगभग यही प्रोसेस है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है बीसीसीएल धनबाद के मुकाबले। तो अगर बात करें आप सिलेक्शन का, तो चॉइस फिलिंग कीजिएगा जेसीसीबी के थ्रू, तो सबसे पहले आप बीसीसीएल का नाम रखिएगा, उसके बाद ही रखिएगा बीजीएच बोकारो का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फ़ी नहीं लगता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं।